अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याज्ञां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। उद्भवस्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं
जय रघुराई। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वीरभद्रेश्वर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पथ गति कुशल नाथ सब लीन हैं, चले चित्रकूट ही चित्तुदीन है। श्री भरत जी प्रयागराज में रात्रि का विश्राम करते हैं। भरद्वाज मुनि उनके लिए और उनके सारी प्रजा के लिए बहुत सारी रिद्धियों सिद्धियों के प्रभाव से भोग वैभव और विलास की सामग्रियां उपलब्ध करा देते हैं। सारी अवध की प्रजा कुछ क्षणों के लिए उसमें डूब जाती है और अपने लक्ष्य को थोड़ा विस्मृत कर देती है। केवल श्री भरत जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनको अपने लक्ष्य का बिल्कुल विस्मरण नहीं होता कि वो प्रभु श्री राम से मिलने के लिए जा रहे हैं। बाकी सारे जो अवधवासी हैं, श्रेष्ठ मुनिजन लोग भी हैं, वो भी कुछ काल के लिए अपने लक्ष्य को विस्मृत जैसा कर देते हैं और उस दिव्य भोग विलास की वस्तुओं में डूब जाते हैं, क्योंकि ये देख के वो लोग बहुत हर्षित हुए थे। इस तरह से प्रातःकाल स्नान करके अब भरत जी आगे चलते हैं। भरत जी के साथ जो लोग जा रहे हैं भगवान से मिलने, उसमें एक संकेत है साधना का कि भरत जी के साथ पूरी प्रजा, रानियां, मंत्री, गुरु वशिष्ठ सभी लोग प्रभु श्री राम से मिलने के लिए व्यग्र हैं, उतावले हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। सभी को राम बहुत प्रिय हैं, सभी राम से मिलना चाहते हैं। तो कोई हाथी पर चढ़ के जाता है, कोई घोड़े पर चढ़ के जाता है, कोई रथ पर चढ़ के जाता है, कोई पालकी पर चढ़ के जाता है और कोई पैदल जाता है। इस तरह से प्रभु श्री राम से मिलने के लिए सबने अलग अलग साधन बनाए हैं। जो लोग हाथी पर जा रहे हैं उसमें संकेत ये है कि ये ज्ञानी लोग हैं, ये मुनि समझदार लोग हैं, विवेकी लोग हैं। जैसे हाथी जो है जब चलता है तो वह बड़ी मस्त चाल से चलता है। हाथी की जो चाल है वो बहुत प्रसिद्ध है और कभी ध्यान से देखिएगा कि हाथी की चाल में एक निर्भीकता होती है, एक मस्ती होती है। उस हाथी की चाल की मस्ती का जो कारण है वो यह है कि जो लोग उसको प्रणाम करने के लिए खड़े हैं, फूल मालाएं लेकर खड़े हैं, क्योंकि वो गणेश जी के स्वरूप हैं, तो उनको श्री गणेश मान कर लोग वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, पुष्पमालाएं चढ़ाते हैं। हाथी उनके लिए रुकता नहीं है, स्वीकार करता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, उनके लिए रुकता नहीं है, खड़ा नहीं होता। और पीछे जो कुत्ते भौंकते हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। कुत्ते उसका पीछा करते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, वो बिल्कुल उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। तो जो स्तुति और निंदा से निरपेक्ष होकर भगवान से मिलने जाता है वो बड़ी मस्ती भरी चाल से चलता है। तो ये जरा बड़े विवेकी लोग हैं जिन्होंने जीवन के अनुभवों को परखते परखते, अभ्यास और साधनाएं करते करते अपनी बुद्धि को इस स्तर पे पहुंचा दिया है कि अब जगत की निंदा और जगत की जो स्तुति है वो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती है। तो वो निर्विघ्न होकर बड़े सानंद यात्रा करते हैं और अपने परम प्रियतम प्रभु श्री राम से अपनी आत्मा से
बड़े सुखपूर्वक मिलते हैं। तो ये लोग हैं जो हाथी पर चढ़ के जाते हैं। हम लोग इन्हीं में से कोई ना कोई होंगे। जो 5 साधन बताए हैं, बस इन्हीं में से हम लोगों का कोई ना कोई साधन अवश्य होगा जो हमें राम तक पहुंचाता है। और हाथी की दूसरी विशेषता ये होती है कि उसकी बुद्धि, उसका सिर बड़ा होता है और आँखें छोटी होती हैं। तो विवेकी व्यक्ति की बुद्धि बड़ी होती है और दृष्टि उसकी सूक्ष्म होती है। ये उसका साम्य है। बुद्धि में विशालता होती है, बुद्धि में बड़प्पन होता है, बुद्धि में विचार होता है, विवेक होता है, और दृष्टि बिल्कुल सूक्ष्म और पैनी होती है, जो जगत को ठीक से समझ सकती है, निहार सकती है। और इसी बुद्धि के बल से वह निंदा और स्तुति से दूर हो जाता है। तो ये एक बड़ी सुंदर अंतःकरण की स्थिति है बुद्धि की। एक बुद्धि का एक वैभव है, क्योंकि स्तुति और निंदा यह जगत का अनिवार्य अंग है। चाहे राजा हो, चाहे रंक, चाहे सतयुग हो, चाहे कलयुग, ये जीवन के शाश्वत प्रकृति के सिद्धांत हैं। ये किसी युग और काल में बदलते नहीं हैं। प्रभु भी आते हैं, उनको भी अपमानित होना पड़ता है, धोबी के वचन सुनने पड़ते हैं, दुष्टों के वचन सहने पड़ते हैं, कलंक लगाया जाता है, निंदा होती है, और स्तुति गान भी होता है, मालाएं भी पड़ती हैं, प्रशंसा भी होती है। तो कोई युग, कोई ऐसा काल, कोई ऐसी परिस्थिति प्रकृति में नहीं है जहां हमको निंदा और स्तुति का सामना न करना पड़े। तो सूक्ष्म दृष्टि उसी की है और बुद्धि विशाल उसी की है, जो इन दोनों पे ध्यान नहीं देता, और इसलिए उसका जीवन बड़ा मस्त होता है। उसकी जीवन यात्रा बड़ी मस्ती से चलती है। तो ये लोग हैं जो हाथी पर चढ़े हैं और भगवान से मिलने जा रहे हैं। फिर कुछ लोग हैं जो घोड़ों पर चढ़े हैं। घोड़े जो हैं वो इंद्रियां हैं। तो जो लोग इंद्रियों के ऊपर चढ़े हैं उनके गुलाम नहीं हैं। ये घोड़े के सेवक नहीं हैं, घोड़े के स्वामी हैं। तो जिन्होंने अपने जीवन में थोड़ा दम, शम, नियम साधा हुआ है, वो परमात्मा से मिलने घोड़े पर चढ़ के जाते हैं। तो घोड़े पर माने अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके संयमित जीवन जीते हुए, सदाचार का जीवन जीते हुए, सावधान होकर यात्रा करते हैं और भरत का अनुगमन करते हुए प्रभु श्री राम तक पहुँचते हैं। तो यह एक साधना का स्वरूप है कि जब हम अपने इंद्रियों को, अपने मन को संभालते हैं, संयमित रखते हैं, इसमें परिश्रम ज़्यादा है, लेकिन यह परिश्रम करना अनिवार्य है, तभी हाथी पर चढ़ने को मिलता है। अचानक से हाथी पर चढ़ना संभव नहीं है। तो ये हैं जो लोग घोड़ों पे जा रहे हैं, संयम पूर्वक जीवन जीते हुए परमात्मा से मिलना चाहते हैं। फिर कुछ लोग रथ पर चढ़ के जा रहे हैं। तो रथ पर जो लोग चढ़े हैं वो धर्म के ऊपर चढ़ के यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि ये शरीर क्या है? रथ है। इसमें रथी हम बैठे हुए हैं। इंद्रियां रूपी घोड़े इसको यात्रा करा रहे हैं और बुद्धि की लगाम से घोड़ों को नियंत्रित किया जा रहा है। ये धर्म रथ है। प्रभु श्री राम जब युद्ध करने के लिए जाते हैं रावण से, तो रावण के पास बड़ा दिव्य रथ है। तो रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। विभीषण अधीर हो जाते हैं कि रावण के पास इतना दिव्य रथ है और भगवान विरथी हैं, उनके पास रथ नहीं है। तो भगवान विभीषण से क्या कहते हैं? सुनहु सखा प्रिय परम सुजाना, जेहि जय होई सो स्यंदन आना। अरे विभीषण सुनो, जिस रथ पर चढ़ के विजय हासिल होती है तुम उस रथ को लाओ। तो इंद्र जो रथ लाए हैं उसको भगवान लौटा देते हैं।
और धर्म रथ के ऊपर सवार होते हैं। धर्म रथ का बड़ा सुंदर वर्णन गोस्वामी जी ने वहाँ किया है। सत्य और शील जिसकी पताका हैं, शौर्य और साहस जिसके पहिए हैं, ऐसे एक धर्म रथ पर चढ़कर भगवान युद्ध करते हैं रावण से। तो यह धर्मशीलता है जो रथ पर चढ़ के लोग जा रहे हैं। तो धर्म का आश्रय लेकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने स्वधर्म का पालन करते हुए जो जीवन भगवान ने दिया है, जो सेवा हमको दी है, उस पर आरूढ़ होके एक धर्मशील जीवन जीते हुए वो यात्रा करते हैं और वो भी जा प्रभु की ओर ही रहे हैं। सारे साधनों का लक्ष्य प्रभु श्री राम ही हैं। तो ऐसे धर्मशील लोग रथ पर चढ़कर जाते हैं। और अब आती है पालकी। पालकी पर कौन चढ़ के जा रहा है? पालकी पर बुजुर्ग लोग हैं, माताएं लोग हैं। पालकी जो है ना, वो भक्ति मार्ग है। विश्वास की पालकी पर बैठ गए और ढोने वाले ढो रहे हैं, प्रभु तक पहुंचा देंगे। ये पालकी का बड़ा सुख है। जिसके जीवन में तर्क रहित विश्वास आ गया और उसकी बुद्धि कोई प्रश्न नहीं उठाती है। और ध्यान रखिएगा, ये बहुत दुर्लभ बात है। बिना युक्ति के किसी बात को मान लेना ये कमजोरी नहीं है, ये बहुत बड़ा बल माना जाता है शास्त्र में। तो विश्वास के बिना भक्ति दृढ़ नहीं होती है। विश्वास का नाम ही भक्ति है। तो विश्वास की पालकी पर चढ़ जाते हैं जो कोई साधन नहीं करना चाहते। ना वो धर्मशील होना चाहते हैं, ना योगी तपस्वी होना चाहते हैं, ना विवेकी और ज्ञानी होकर प्रभु को पाना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने ये सब करके देख लिया हो, विवेक करके भी देख लिया हो, संयम करके भी देख लिया हो, धर्मशील होके भी देख लिया हो, लेकिन फिर भी उनको लगा कि इस मार्ग से शायद हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो फिर शरणागत हो जाते हैं और भगवान के विश्वास रूपी पालकी पर चढ़ जाते हैं और उनकी यात्रा बड़ी सुखद होती है। क्योंकि जो जिस सवारी पर चढ़ा है उसको मार्ग खुद देखना है। मार्ग में कोई विघ्न उपस्थित हो जाए उससे बचना भी उसी को है, सावधान भी उसी को रहना है। लेकिन जो पालकी पे बैठ गया वो मार्ग तक नहीं देखता, उसको मार्ग तक देखने का श्रम नहीं उठाना पड़ता है। भगवान उसकी पालकी उठाए हुए हैं और अपने तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे विश्वास की छाया में चलते हुए जीवन भगवान तक, प्रभु श्री राम तक, अपनी अंतरात्मा तक पहुंच सकता है। अब आते हैं श्री भरत जी। श्री भरत जी पैदल जा रहे हैं। अब ये कौन सा मार्ग है? सारे मार्ग तो हो गए, अब भरत जी पैदल जा रहे हैं। उन्होंने कौन सा नया विलक्षण मार्ग चुना? उन्होंने कहा मुझे किसी मार्ग पर भरोसा नहीं है। ये जो 2 पद हैं ना, ये राम हैं। 2 अक्षर जो राम के हैं, बस मैं उसी राम नाम के सहारे चल रहा हूँ। प्रभु के नाम का आश्रय लेकर, वही 2 पद प्रभु के 2 नाम अक्षर हैं, उसी नामाश्रय के सहारे हृदय में भगवान की मूर्ति को सजाए हुए और प्रियतम प्रेम भाव से डूबे हुए नामाश्रय लेके भरत जी प्रभु की ओर यात्रा करते हैं। इस तरह से यह जो यात्रा प्रभु की ओर हो रही है, ये सारे जीव भगवान की ओर किसी न किसी साधन से बढ़ रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, सबके लिए सब साधन नहीं होते हैं। क्योंकि भरत जी ने जब रथ पर चढ़ने से मना किया तो कौशल्या जी उनको आके समझाती हैं, बेटा तुम्हें रथ पर चढ़ जाना चाहिए, कोई सवारी ले लेनी चाहिए, नहीं तो सारी जो प्रजा है ना, देखो सब पैदल जा रही है। कौशल्या जी ज्ञानी हैं, समझती हैं कि सबके लिए सारे एक मार्ग सभी के लिए नहीं होता है।
सबको बड़ा कष्ट होगा भरत। तो भरत जी ने कहा माँ, लेकिन मेरा सुख तो इसी मार्ग से चलने में है, इसी साधन से चलने में है। तो कौशल्या जी ने कहा भरत, तुम्हारा जन्म सुख लेने के लिए नहीं, सुख देने के लिए हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम सेवक हो। सेवक धर्म सबते सेवक धर्म कठोरा। ये स्वयं भरत जी ने स्वीकार किया है कि मैं भगवान का सेवक हूँ। सेवक का जो जीवन होता है वो सुख लेने के लिए नहीं होता, स्वामी को सुख देने के लिए होता है, और इसी में उसका सुख है। तो सेवक अगर सुख चाहे, गोस्वामी जी ने लिख ही दिया ना, सेवक सुख चाह मान भिखारी व्यसनी धन है। ऐसे 3-4 लक्षण बताए हैं। सेवक सुख चाहे ये हो नहीं सकता। तो सेवक की सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा समाधान दोनों उसके साथ चलता है। सेवक को भौतिक दृष्टि से आराम न मिलता हो, लेकिन राम जरूर मिल जाते हैं। उसको भौतिक दृष्टि से हो सकता है, क्योंकि गुरु अपमानित भी करता है। हमने कल चर्चा करी थी इस पे कि सेवा करना कितना कठिन दुष्कर कार्य है। सेवा सेवा शब्द बोलना आसान है, सेवा के भाव से जी पाना बहुत दुर्लभ है। लेकिन उस सेवक को जो आराम भले न मिले, लेकिन उसको प्रभु श्री राम जरूर मिलते हैं। तो कौशल्या जी कहती हैं भरत तुम जो है ना कोई साधन ले लो, और भरत जी हठ नहीं करते हैं। दूसरों को कष्ट ना हो इसके लिए थोड़ी देर के लिए साधन स्वीकार करते हैं, और फिर उचित अवसर आने पर साधन छोड़ देते हैं, अपने मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए जो साधक है उसको अपने मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यह जो साधन का पथ है ये नकल का पथ नहीं है। इसमें कोई जीव किसी दूसरे जीव की नकल नहीं कर सकता कि उनका साधन श्रेष्ठ है, चलो हम भी ये साधन करते हैं। ये कभी नहीं होता। हर जीव को अपना साधन अपने गुरु की छाया में भगवान की कृपा से खुद ढूंढना होता है और उस पर चलना होता है। अपने स्वभाव और रुचि के अनुसार जीवन में जब साधना का निश्चय होता है तो यात्रा सुखद हो जाती है। अब अगर घोड़े पर चलना है तो चलो, लेकिन ये मत कहो कि हाथी वाला बड़ी मस्ती से जा रहा है तो हम घोड़ा छोड़ हाथी चढ़ेंगे। बात बिगड़ जाएगी, बात बनेगी नहीं। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, यही गीता का संदेश है भगवान का। तो अपने स्वभाव को पहचान लेना चाहिए, इसमें नकल नहीं चलती है। इस तरह से यह अयोध्या पूरी प्रजा भगवान से मिलने चलती है। अब भरत जी आगे चलते हैं, और एक विशेष बात हुई भरत जी की यात्रा में कि जो बादल थे वो राम जी को तो छाया नहीं दिए, लेकिन भरत जी को छाया दे देते हैं। भगवान जब जा रहे हैं तब बादलों को ये समझ नहीं आई कि चलो प्रभु के ऊपर छाया कर दी जाए, इनको धूप लग रही है। लेकिन जब भरत चलते हैं तो नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया, लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखई कहत मृदुबानी, राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके, देखि दशासुर बरिसहि फूला, भई मृदु महिमगु मंगल मूला, ओ किए जाहि छाया जलद, सुखद बहई बरबात, तसमगु भयउ न राम कहाँ, जस भाव भरत ही जात। बादल छाया बन जाते हैं, शीतल शीतल सुगंधित बयार पवन बहने लगती हैं।
सब कुछ मंगलमय हो जाता है। भरत जी के अनुराग को देख करके, प्रेम को देख करके पृथ्वी द्रवित हो जाती है और कंटका किरण पृथ्वी कोमल हो जाती है। सारी प्रकृति उसके अनुकूल हो जाती है, यहाँ तक कि क्षण मात्र के लिए देवता भी फूल बरसाने लगते। यही देवता अभी फिर पीछे पड़ेंगे भरत जी के। लेकिन इतने प्रेम निमग्न भरत जी का दर्शन करके देवता भी अपने निज स्वार्थी स्वभाव को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। भगवान जब जा रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ। तस मगु भयउ न राम कह, जस भा भरतहि जात। जब भरत जी जा रहे हैं तो प्रकृति उनके अनुकूल हो जाती है, उनकी सेवा करने लगती है। ऐसा लगता है कि प्रकृति को भगवान से ज़्यादा भगवान के भक्तों की सेवा करने में मज़ा आता है। जो भगवान का भक्त है, अनुरागी भक्त है, उसकी सेवा करने में प्रकृति भी आह्लादित होती है। तो भगवान की सेवा में उसको इतना आनंद नहीं आता। उसका कारण है भगवान है स्वामी। तो स्वामी की तो बड़े डर डर के सेवा करनी पड़ती है ना। और भरत हैं अनुरागी, तो अनुरागी की सेवा करने में कोई भय नहीं होता, तो प्रकृति खिल जाती है। तो भरत जी की सेवा में बिछ गई प्रकृति। भरत जी अनुरागी, भगत जी प्रेमी, भगत जी धीरे धीरे जाते हैं, गाँवों को, लोगों को, सबको अपने दर्शन से अमृतमय शांति आनंद प्रदान करते जाते हैं। और भरत जी को इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ रहा। वो कोई प्रयास करके लोगों को आनंद नहीं दे रहे हैं। जैसे एक सुंदर पुष्प खिलता हो, सुगंधित पुष्प खिलता हो, तो उसको सबको बुला बुला के अपनी सुगंध और सौंदर्य नहीं दिखाना पड़ता है। वह वाटिका में खिला हुआ मनोहर सुंदर पुष्प जिसके पास पहुंच जाता है या जो उसके पास पहुंच जाता है, उसी को वो अपनी भीनी सुगंध और सौंदर्य का रस प्रदान करता है। तो भरत जी तो अपने अनुराग में डूबे हुए हैं और प्रकृति उनकी सेवा कर कर के आनंदित हो रही है। इस तरह से भरत जी आगे जा रहे हैं। अब देवताओं ने पहले तो फूल बरसा दिए थे, पर उनको लगा ये गलती हो गई। उनके देवता स्वार्थी बोले, देख ही प्रभाव सुरेश ही सोचूं, जगु भल भले ही पोच कहाँ पोचूं। जब भरत जी का अनुराग देखा तो इंद्र डर गया। बोले, ये तो अभी राम जी को वापस ले आने वाले हैं। इतना ही अनुरागी भगत जब प्रभु राम के चरण में गिरेंगे तो राम जी तो उनके साथ ऐसे ही चल देंगे। तो अगर राम जी वनवास खत्म करके बीच में लौट गए तो रावण को मारेगा कौन, असुरों को मारेगा कौन, हमारा राज्य हमको कौन वापस दिलाएगा। इंद्र को भय हो गया, डर हो गया। तो जाते हैं फिर से बृहस्पति जी के पास। बोले, भगवान ऐसा करो, राम ही भरत ही भेंट न होई, गुरुसन कहो करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। हे गुरुदेव, कुछ ऐसा करो कि राम जी और भरत जी मिलने ना पाएँ। बृहस्पति जी बड़ी जोर से हंसे। बोले, हे मूर्ख राज, तुम भरत को मंथरा समझे हो क्या? कि भरत की बुद्धि मंथरा जैसी है कि सरस्वती जी उनकी बुद्धि को हिला देंगी जाके। तुम क्या भगवान का स्वभाव नहीं समझते हो? और बड़ी सुंदर बात उपदेश देते हैं बृहस्पति जी। ले, मायापति सेवक सन माया, करई त उलटी परई सुर राया। अरे इंद्र, सावधान हो जाओ। अगर तुमने मायापति के सेवक के साथ माया करी तो ये तुम्हें उलट के तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगी। इसलिए सावधान रहना। जो अपराध भगतु कर करई, राम रोष पावक सो जरई। अरे इंद्र, भगवान अपने प्रति किए गए अपराध को भूल जाते हैं, लेकिन अपने भक्त के प्रति किए गए अपराध को कभी भूलते नहीं हैं। राम रूपी रोष की अग्नि में तुम दग्ध हो जाओगे, जल जाओगे।
तुम ऐसी गलती कभी नहीं करना, मन से ऐसा सोचना भी नहीं। सुनु सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। भगवान का ऐसा स्वभाव का वर्णन किया बृहस्पति जी ने, और युक्ति से किया है। आगे सिद्ध करके बताते इंद्र को, क्योंकि इंद्र विश्वासी नहीं है ना, उसको थोड़ा लॉजिक भी चाहिए होता है, तर्क देना पड़ता है। तो बृहस्पति जी कहते हैं एक बात तो तुम पक्की समझ लो, राम को अपना सेवक बहुत प्यारा होता है, और जो उनके सेवक को सुख देता है तो वो बड़े सुखी हो जाते हैं। और अगर किसी ने सेवक से बैर किया तो फिर उनका सबसे बड़ा बैरी राम जी ही हो जाते हैं। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दुर्वासा को याद कर लो ठीक है, दुर्वासा का स्मरण कर लो कि उनकी क्या दशा हुई थी, और जयंत का स्मरण कर लो जो तुम्हारा पुत्र है। उसने अपराध किया था जानकी जी का, तो देखो उसकी क्या दशा हुई है, तुम ये ध्यान कर लो। इंद्र मन ही मन सोच रहा है कि भगवान तो निर्विकार और निराकार होते हैं, वो किसी के साथ बैर ठाने और किसी के साथ प्रेम करें ये कुछ जमता नहीं। क्योंकि दर्पण जो होता है उसमें रूपवान चेहरा आए तो रूपवान, कुरूपवान आए तो कुरूपवान। दर्पण रूप वाले की प्रशंसा नहीं करता और कुरूप वाले की निंदा नहीं करता। वो तो जो जैसा है उसको प्रतिफलित कर देता है। जो नित्य निरंजन निर्गुण निराकार दृष्टा आत्मा है, उसको क्या लेना देना कि कौन उसका सेवक है कि कौन बैरी है। तब इस शंका का निवारण करते हुए बृहस्पति जी कहते हैं, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहहि न पाप पून गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा, तदपि करहि सम विषम विहारा, राम अभगत भगत अभगत हृदय अनुसारा, अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, अस जिय जानि तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई, राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत थे, जनि डर पहु सुरपाल। बोले इंद्र, ये बात ठीक है कि भगवान को ना राग होता है ना द्वेष होता है, वो ना किसी के पाप लेते हैं ना किसी के पुण्य लेते हैं। जो जैसा कर्म करता है वो उसी के अनुसार उसका फल चखता है। इस सिद्धांत में कोई दोष नहीं है। यद्यपि लगा के तदपि लगा रहे हैं, ठीक है। जहाँ ये किंतु परंतु यद्यपि तदपि आए तो समझ लेना कुछ का कुछ होने वाला है। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ये जो लेकिन शब्द है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है बहुत ही खतरनाक शब्द है ये लेकिन। खाना कैसा बना है? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा खाना बना है, लेकिन बस वो लेकिन जो है सारा उपद्रवी शब्द है ये, लेकिन बड़े अर्थ को भी दे देता है। यद्यपि ऐसा है लेकिन तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। इंद्र परमात्मा निर्गुण निराकार निरंजन है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन ये भी नियम ही मान लो तुम, वो सम और विषम व्यवहार करते हैं भगत और अभगत के अनुसार।
जिसके हृदय में भक्ति है, भगवान उसके अधीन होके उसके सेवक हो जाते हैं। जिसके हृदय में दुष्टता है, उसके लिए काल बन के खड़े हो जाते हैं और उसको दंडित करते हैं। भगवान अगुण अलेप अमान एक रस होते हुए भी प्रेम के कारण सगुण हो जाते हैं। इस सिद्धांत को कभी भूलना नहीं। देखो, जो भक्त होता है या जो ज्ञानी होता है, वो किसी पर तो राग द्वेष करता नहीं। वो ना किसी का शत्रु बनता है, ना किसी का मित्र बनता है। बिल्कुल उल्टी बात होती है। भगवान अपने स्वभाव में किसी के शत्रु मित्र नहीं हैं। वो स्वभाव तो ले लेता है भक्त, और वो जिम्मेदारी सौंप देता है भगवान को कि हम तो हो गए सम, अब तुम हो जाओ विषम। ठीक तभी तो कह रहे हैं, यद्यपि सम नहीं राग नरोसु, सम है लेकिन करें विषम व्यवहारा। तो भक्त तो विषम नहीं होता। देखो, भक्त अगर विषम होगा तो भगवान सम बने रहेंगे, कोई मदद नहीं मिलेगी। और भक्त अगर सम हो जाए तो भगवान को विषम होना पड़ता है। ये बड़ा सुंदर सिद्धांत है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठा लें, ठीक है, तो भगवान सम बने रहेंगे, उन्हें क्या पड़ी है। लेकिन जब अपनी जिम्मेदारी हम छोड़ देते हैं, ये मैं भक्ति की बात कर रहा हूँ, मिलाना मत इधर उधर। जब हम अपनी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं और सबको भगवान का ही स्वरूप देखने लगते हैं, उस समय प्रकृति में एक बड़ा नया सिद्धांत जन्म लेता है कि भक्त के जो निंदा करता है वो तो भक्त के पाप उठाता है, पाप का फल भोगता है और भगवान से दंडित होता है। और जो भक्त की स्तुति करता है वो उसके पुण्य ले जाता है और भगवान का प्रसाद मिलता है। इस तरह से निंदा करने वाले पाप और स्तुति करने वाले पुण्य ले जाते हैं, और भक्त महाराज पाप पुण्य से परे होकर सम हो जाते हैं। और ये बड़ा सुंदर सिद्धांत है। हमारे ऊपर भगवान का अनुग्रह तभी बढ़ेगा जब हमारे हृदय में समता बढ़ेगी। सिय राम मैं सब जग जानू, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी तक हमारी बुद्धि जब नहीं पहुँचेगी तो भगवान की विशिष्ट कृपा नहीं मिलेगी। तो भगत अभगत हृदय के अनुसार भगवान कृपा करते हैं। अरे राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। श्री रामचंद्र जी के जो भक्त हैं, अब इंद्र का डर दूर कर रहे हैं। राम जी के जो भक्त हैं ना, वो कभी दूसरे का अकल्याण चाहते ही नहीं हैं। इसलिए इंद्र तुम इनकी शरण में चले जाओ, तुम्हारा कल्याण ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे बड़ा सुंदर उपदेश इंद्र को देते हैं। भरत जी अपना प्रेम में मगन होकर चले जा रहे हैं। उनकी दशा कि ऐसा प्रेम भरत जी को मिला है कि अग्नि से शीतल हुए हृदय से वो आवाज़ निकलती है। मैं ये कभी नहीं कह पाता कि भगवान के विरह की अग्नि भक्त के हृदय को जलाती है। कभी मेरे को ये वाक्य जमता नहीं। भगवान के विरह की अग्नि भक्त के हृदय को शीतल करती है, और संसार के विरह की अग्नि भक्त व्यक्ति के हृदय को जलाती है। भगवान के प्रेम में जब कभी दो आंसू निकल आए या प्रेम से प्रार्थना हो जाए तो क्या हृदय जलता है कि शीतल हो जाता है? उस प्रेमाश्रु में रुदन है कि आनंद है? भगवान के प्रेम में जो अश्रु निकलते हैं वो शोक के आंसू हैं कि आनंद के अश्रु हैं? तो हृदय में आनंद है तभी तो आनंद अश्रु आएंगे। और जिस हृदय में आनंद होगा वो दग्ध क्यों होगा, जल क्यों रहा होगा? वो तो शीतल होगा। इसलिए भगवान के विरह की जो अग्नि है वो हृदय को बड़ा आह्लाद प्रदान करती है, संसार के दोषों को जला के भस्म करती है और हृदय में एक शीतलता को जन्म देती है। इस बात का प्रमाण कृष्णावतार में भगवान ने गोपियों से न मिल के दिया। बोला हम मिलेंगे, मिले नहीं।
उद्धव जी को भेजा, अपना एहसास कराते रहे, लेकिन भगवान चाहते तो मिल सकते थे, कोई बड़ी बात तो नहीं थी। मथुरा और ब्रज में दूरी कितनी थी। अच्छा चलो दूरी होती भी तो भगवान के लिए क्या थी, वो चाहते तो उनको बुला लेते, खुद चले जाते। ऐसी कौन सी अड़चन थी जो भगवान ब्रज तक नहीं गए दोबारा लौट के, क्योंकि वो सर्वाधिक प्रेम अपने गोपियों को करते थे, यशोदा जी को करते थे। और उन्होंने कहा, उद्धव जी से संदेश भिजवाया कि तुम वियोग में जितना हमारा स्मरण कर पाओगे उतना संयोग में नहीं करोगे। वियोग में तुम नित्य हमारा स्मरण करोगी और हमें एक क्षण के लिए भी भूल नहीं पाओगी, और ये स्मरण ही तुम्हें भवसागर से पार करा देगा, क्योंकि जो मेरा नित्य स्मरण करता है वो भवफंद में फंसता नहीं है। और इसलिए भगवान अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए गोपियों के पास नहीं गए। तो वो जो विरहाग्नि में संतप्त नहीं हैं, वो विरहाग्नि में एक अमृत निकाल लेती हैं। इस तरह से भगवान का वियोग मनुष्य के लिए कल्याणकारी होता है। हमारे पूज्य स्वामी शरणानंद महाराज जी बोलते थे कि अंतःकरण की जो निर्मलता है उसका सबसे बड़ा साधन है व्याकुलता। बोले व्याकुलता की अग्नि में संसार के दोष जल जाते हैं और भगवान का प्रेमामृत बरस जाता है। तो वो जब तब नियम साधन के बजाय व्याकुलता को अंतःकरण की निर्मलता का बड़ा श्रेष्ठ साधन मानते थे, और ये बिल्कुल सही है। उपवास रखने से, जप करने से इसका निंदा नहीं है, पता चले कि कल से सब छूट गया। हाँ, क्यों अब हम भरत जी की तरह राम बोलेंगे, तो पता चला इधर से भी गए और उधर से भी गए। ये नहीं करना। लेकिन ये अनुभव सिद्ध बात है कि उपवास हैं, व्रत हैं, जप है, दान है, ये हमारा उत्कर्ष तो करते हैं, हमारे हृदय को प्रसन्न भी करते हैं, लेकिन बड़े थोड़ी मात्रा में। हृदय कब निर्मल लगता है, कब द्रवित लगता है, कब विभु और उदार लगता है हमको, ये विभीषण के जीवन में घटा कि नहीं। विभीषण जब आए भगवान के पास शरणागत हो करके, तो उनके मन में छिपी हुई अभिलाषा थी कि रावण मरेगा और मैं लंका का राजा बनूंगा। ये वासना उनके मन में थी। तो आए भगवान की शरण में, भगवान ने आते उनको कहा इनको टीका करो, लंका का राजा बना दो। अभी युद्ध हुआ भी नहीं, रावण मरा भी नहीं, और भगवान ने विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया और दूर से प्रणाम कर लिया। अब उसी समय विभीषण को अकल आ गई। तो उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। हृदय में जो वासना थी वो भगवान के इस व्यवहार से विभीषण जी इतने व्याकुल हो गए कि उस व्याकुलता के अग्नि में वह राजा बनने की वासना आँखों से आंसू बन के बह गई, वो वासना मिट गई। अब सोचो, राज्य की वासना ये अंतःकरण का दोष है, और भगवान केवल सामने खड़े होकर उनसे गले नहीं मिले, उनका वह स्वागत अंतरंग नहीं हुआ, तो विभीषण व्याकुल हो गए, और उस व्याकुलता की वेदना में क्षण मात्र में उनकी वासना बह गई। तो हम लोगों के हृदय में जो अनादिकाल से अनगिनत वासनाओं का, संस्कारों का जाल भरा है, इसको कितनी माला घुमा के कितना दूर करेंगे, कितनी एकादशी रख के निपटाएंगे, कितने हिसाब से, कोई गणित सिद्ध नहीं होने वाला है। लेकिन अगर प्रभु के सत्संग सुनते सुनते किसी गुरु की, किसी आचार्य की, किसी संत की, किसी भरत जी जैसे छिपे हुए महानुभाव की दृष्टि पड़ जाए, तो हृदय में वो प्रेम आ जाएगा भगवान के लिए, और उसके बाद कुछ नहीं करना पड़ता, बाकी सब भगवान खुद संभालते चले जाते हैं। इस तरह से भरत जी प्रेम में उसास लेके राम बोलते हैं तो पत्थर भी पिघल जाते हैं।
और यह घटना त्रेता युग में तो हुई कलयुग में भी हुई है। जगन्नाथपुरी में एक स्थान है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का विग्रह लेटा हुआ है। वहाँ पर क्या हुआ कि महाप्रभु इतने विरह में चले गए, उन्हें भगवान का दर्शन नहीं हुआ मंदिर में, तो इतने विरह में गए और उस विरह की वेदना में उनके मुख से जो कृष्ण निकला तो वो पत्थर ही पिघल गया जिस पे वो खड़े हुए थे। तो ये कोई आप अतिशयोक्ति मत मानना। इसीलिए मैंने कहा ना, पालकी पे चढ़ना आसान काम नहीं है। नहीं, पहले ही बुद्धि कहेगी, सब कहने की बातें हैं, कही गई होंगी, बस आप समझो आप पालकी से तो उतार दिए गए। अब घोड़ा ढूंढो, रथ ढूंढो न्याय दर्शन पढ़ो, काशी जाओ, पंचांग प्रतिज्ञा करके तर्क सिद्ध करो, ठीक है, लगे रहो। और फिर जब थकोगे तो फिर बोलोगे राम तो फिर बुला लेंगे। यही जीवन की यात्राएं हैं। सुंदर वर्णन मानस में गोस्वामी जी करते जाते हैं। तो भरत जी ऐसे प्रेम में भरे हुए, सबको दर्शन देते हुए दिन रात भगवान के प्रेम में डूबे आगे बढ़ते जाते हैं। धीरे धीरे चित्रकूट के समीप पहुंचने लगते हैं। अब वहाँ क्या हो रहा है कि वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिंह सपन अस देखा, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। जानकी जी को एक स्वप्न आ गया। वहाँ राम जी माने वहाँ चित्रकूट में जहाँ प्रभु विराजमान हैं जानकी जी लक्ष्मण जी के साथ, वहाँ अभी रात थोड़ी बाकी है और भगवान उठ गए। गोस्वामी जी धीरे से बता देते हैं कि भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। ये उनका स्वभाव शुरू से रहा, गुरु के उठने से पहले उठ जाना और गुरु के सोने के बाद सोने जाना। और लक्ष्मण जी का तो उससे कठोर, फिर राम जी के सोने के बाद सोना और राम जी से पहले उठ जाना। तो इस तरह से ये सेवा होती है। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं तो जानकी जी को एक बड़ा स्वप्न आ गया कि भरत जो है समाज के सहित आए हैं। माताओं ने सफ़ेद वस्त्र धारण कर रखे हैं, सारे प्रजावासी विलाप कर रहे हैं। जब ऐसा स्वप्न सुना है तो भगवान भी थोड़ा सोच में पड़ गए और विचार करने लगे। उसी समय प्रातःकाल हो गया है और खबर मिलती है कि भरत आ रहे हैं। सन्मानि सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय, नव दूरी भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोकी कारण, काह चित सचकित रहे, सब समाचार की रात खोलनी, आई तेरी अवसर कहे। सन्मानि सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भये। भगवान मुनियों के साथ बैठे हैं। उसी समय नभ में धूल उड़ती दिखाई देती है। पशु पक्षी दौड़कर आश्रम की ओर भागकर आ रहे हैं। तुलसीदास जी उठ के धीरे से देखते हैं। कौन देख रहा है? तुलसीदास जी। तुलसी उठे अवलोकी कारण, काह चित सचकित रहे। चकित हो जाते हैं, ये धूल कैसी हैं। कोल की रात आके भगवान को समाचार देते हैं कि भरत आ रहे हैं, सेना के साथ आ रहे हैं। जब ये समाचार मिला है तो राम जी थोड़ा सोच में पड़ गए। बहुरी सोच बस भेसिय रवनु, कारण कवन भरत आगवनु। ये क्या कारण है जो भरत आ रहे हैं और साथ में सेना भी ला रहे हैं।
एक आई कस अस कहाँ बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। भरत जी थोड़ी बहुत सेना लेके नहीं, पूरी की पूरी चतुरंगिणी सेना लेके आ रहे हैं। राम जी सोच में डूब जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, राम जी इधर सोच में डूबे और लक्ष्मण जी ने हृदय में उसका अर्थ बदल लिया। राम जी के हृदय में क्या भाव है, कहते हैं संकोच में पड़ गए कि इधर पिता का वचन है और उधर मेरा भाई आ रहा है, मैं करूँगा क्या। भरत सुभाव समुझ मन माही, प्रभु चित हित थिति पावत नाही। भगवान का हृदय भी अब किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पा रहा है कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि भरत आएगा और हमसे कहेगा कि प्रभु अब आपको अयोध्या चलना है। उधर पिता का वचन, इधर भाई का प्रेम, मैं निर्णय क्या करूंगा। भगवान इस सोच में डूबे और लक्ष्मण जी ने क्या समझा। अब देखो जो समझा, और ऐसा व्यग्र हुए हैं, बिन पूछे कुछ कछु कहों गोसाई। सेवक समय न ढीठ ढिठाई, राम जी से पूछा भी नहीं। बोले, कहते हैं भगवान आप जरूर पूछ, इस समय आप नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। और कई बार सेवक को बिना पूछे भी बता देना चाहिए। पहले ही सब धर्म की व्यवस्था ये लोग पहले बना लेते हैं। कई बार ऐसा अवसर आ जाता है कि स्वामी ना भी पूछे और कोई ऐसी विपत्ति आ रही हो तो स्वामी को सावधान कर देना चाहिए। हाँ, ये सुंदर दृश्य उपस्थित होता है जब लवकुश प्रकरण में राम जी सोए हैं और उधर एक एक करके उनके योद्धा धराशायी हो गए। शत्रुघ्न जी भी धराशायी हो गए और राम जी विश्राम कर रहे हैं। तो भरत और लक्ष्मण विचार करते हैं कि प्रभु को उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। तब दोनों निर्णय करते हैं कि इस समय अब प्रभु के विश्राम को भंग करना उचित है। निर्णय लेके जाते हैं और भगवान के पैर दबाने लगते हैं, तो प्रभु उठते हैं। तो ऐसा अवसर आ जाता है कई बार कि स्वामी को बिना पूछे सूचना देनी पड़ती है। तो लक्ष्मण जी ये पहले से ही अपना निश्चित करा लेते हैं, भगवान आपने पूछा नहीं है लेकिन मैं बताता हूँ। और कहाँ से शुरू करते हैं, विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। भरतु नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। तेऊ आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंध कु अवसर ताकि, जानी राम बन भाषे क्या की। बोले ये विषयी जीव है, देखो कितनी भाषा पलट गई। ये विषयी जीव है और इतना मूर्ख है, और इसको ये नहीं पता कि वैसे विषयी जीव को प्रभुता मिल जाए, वो बौरा न जाए, ये होता नहीं। ये गोस्वामी जी पहले ही कह चुके हैं, नहीं अस को जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। अरे किसी को थोड़ा पावर मिल जाए और उसको उसकी चाल न बदले, ये होता नहीं। पावर तो छोड़ो, एक महंगा सा कोई सोने का बड़ा कीमती हार पहन लेता है तो चाल बदल जाती है। महंगे कपड़े पहनने से चाल बदल जाती है। धन का बल आ गया ना, उससे चाल बदल जाती है। तो विषयी जीव का तो स्वभाव है कि वो मूर्ख प्रभुता पा के मदमस्त हो जाता है। और ये भरत को तो राम का पद मिल गया। राम पद माने राम युवराज होने वाले थे। भरत जी, लक्ष्मण जी के मन का भाव देखना है, यहाँ सब प्रकट हो गया है, वाल्मीकि रामायण वाला। हाँ, पूरा का पूरा भाव गोस्वामी जी ने उतार दिया है कि लक्ष्मण जी के मन में बड़ा क्षोभ था, कैकेयी के लिए, भरत के लिए, दशरथ जी के लिए, कि इन लोगों ने षड्यंत्र करके हमारे राम को रावत से वन भेज दिया है। और ये मनी मन दबाए बैठे थे, भरे बैठे थे और अभी मौका मिल गया। बोले ये भरत जानि राम वनवास एकाकी, ये राम जी को समझ रहा है कि राम जी अकेले बैठे हैं वन में। अरे ये कोटि प्रकार की कुटिलाई करके पूरा दल बल लेके साथ में आया है।
भरतई दोष उदयी को जाए, जग बौराई राज मधु पाए। और किसको किसको मद हुआ वो सब राम जी को सुना रहे हैं। चंद्रमा मदमस्त होके गुरुपत्नी गामी हो गया, नहुष को इंद्रपद मिला तो ब्राह्मणों को ढोने लगा, पालकी में कहार बना दिया। और बैन को जब सम्राट मिला तो अधर्म का राज्य स्थापित कर दिया। अरे सहस्रबाहु सुरनाथ त्रिशंकु, ऐसा कौन है प्रभु श्री राम जिसको राज मद ने कलंकित ना किया हो। इतना सब तो ठीक है, लेकिन भरत ये नहीं समझ पाया, एक कीन ही नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानि असहाई। भरत ने ये सोचा नहीं कि राम को असहाय समझ लिया, ये गलती कर गए हैं। अब जानते हो राम असहाय इसलिए नहीं है क्योंकि लक्ष्मण उनके साथ है, ये बोलने वाले हैं। समुझ परिहु सोई आज विशेषी, समर सरोस राम मुख पेखी। जरा जैसे एक बार सामने आने तो उसको समझ में आ जाएगा राम असहाय नहीं है, उनके साथ लक्ष्मण है। देखो जब बुद्धि उलटती है, लक्ष्मण जी राम के बल से बलवान है ना, लेकिन आज क्या बोल रहे हैं, लक्ष्मण के बल से राम बलवान है। और ये बात भरत नहीं समझ पा रहा है, वो सोच रहा है राम जी अकेले मुनि का वेश धारण करके बैठे हैं। तो इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिसु फूला। समुझ परिहि सो आज विशेषी, समर सरोस राम मुख पेखी। भरत जी लक्ष्मण जी यहाँ एक बात कह जाते हैं कि ये सब मुझे पहले से मालूम था, ये तो आज भरत ने प्रकट कर दिया है, और गुस्सा तो मेरे मन में पहले से ही भरा हुआ था, खुद ही कहते हैं। और आज ये मौका देखो भरत ने दे दिया है, आज मैं इसको पूरा का पूरा पाठ सिखाऊंगा, जरा सामने आने दो। राम का निरादर करने का फल क्या होता है, आज ये दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न इस रणभूमि में शोक के जाएं, माने मृत ना हो जाएं तो मेरा नाम लक्ष्मण नहीं है, बोले चले जा रहे हैं। और बोलते बोलते असली बात भी बोल गए। आई बना भल सकल समाजू, प्रकट करऊँ ऋषि पाछिल आजू। आज मौका मुझे मिल गया है, मैं तो ये काम बहुत पहले करने वाला था। जब राम को अयोध्या से निष्कासित किया गया, वो सब हिसाब में निपटाने वाला हूँ। ये सारे भाव लक्ष्मण जी के बाहर आ गए। देखो क्रोध ऐसी चीज़ है कि वो कुछ भी छिपाने नहीं देता। जब आदमी क्रोध में होता है ना, रहस्य से रहस्य की बातें भी बोल जाता है। एक युक्ति बता दूं आपको, प्रयोग मत करना। किसी से रहस्य की बात निकलवानी हो, उससे थोड़ी दुश्मनी कर लो और अपने मित्र को उसके पास भेज दो जो आपकी प्रशंसा करे। ठीक, उस मित्र के सामने वो क्रुद्ध होके वो सारे रहस्य की बातें उगल देगा। ये क्रोध और द्वेष ऐसी चीज़ है कि वो विवेक को नष्ट कर देती है, मर्म से मर्म वचन भी बाहर आ जाते हैं। लक्ष्मण जी भी नहीं संभाल पाए, अपने हृदय का भाव प्रकट कर दिए। और ये शंका तो हमारे भरत जी को शुरू से है, वो पहले से ही कह रहे हैं परिहर सी राम नहीं हाँ, को न कहे भरत मत नाही, परिहर सी राम जग माही, को न कहे भरत मत नाही। वशिष्ठ जी के सामने बोले हैं सभा में, मैं जानता हूँ इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो ये नहीं कहेगा कि इस राज्य को हासिल करने में भरत का हाथ नहीं है। भरत इस षड्यंत्र में शामिल है, केवल सीताराम को छोड़ के कोई नहीं कहेगा। लक्ष्मण जी ने देखो वो प्रकट किया, और तो और जनक जी ने भी। जनक जी जब आएंगे ना, तो जनक जी ने क्या किया था, ये मानस के राजनीतिक पक्ष हैं, ये केवल भावना पर ही नहीं चलती है, यहाँ विवेक विचार भी साथ साथ चलता है। जनक जी ने क्या किया था, जब उन्हें अयोध्या में होने वाली घटनाओं का पता चला तो सीधे तो उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया,
क्योंकि ससुराल पक्ष में मायके पक्ष वालों को सीधे सीधे हाथ डालना नहीं चाहिए, ये नियम है। जब तक कि वहाँ से आपको सलाह के लिए बुलाया न जाए सम्मानपूर्वक, तब तक कुछ भी हो रहा हो ये निर्णय लेना उनका काम है। ससुराल पक्ष में मायके वालों को कभी ज़्यादा घुसना नहीं चाहिए, नहीं तो हमेशा क्लेश ही बढ़ता है उसके परिवार में। हम लोग सोचते हैं उसका भला कर रहे हैं, उसका नुकसान कर देते हैं। कभी उस बेटी के ससुराल में प्रवेश नहीं करना चाहिए उनके विषयों में। इतनी बड़ी घटना घट गई अवध में, कहीं जनक जी का नाम आया? उनकी पुत्री वनवासिनी हो कर के जा रही है, इतनी बड़ी घटना घट गई और जनक जी आए तक नहीं। बोले ये दशरथ का निर्णय है और ये राम जी की इच्छा है, आए नहीं। लेकिन आए नहीं का मतलब ये नहीं है कि चुप बैठे थे। अपने कई गुप्तचर उन्होंने अयोध्या में भेज दिए थे और कहे कि ये देखना कि कहीं इसमें भरत का हाथ तो नहीं है। अगर इस षड्यंत्र में भरत शामिल हो तो तुम तुरंत सूचना देना, मैं पूरी सेना लेके अवध पहुंचूंगा। और अगर भरत शामिल नहीं है तो मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जनक जी चुप नहीं बैठे थे, गुप्तचर भेज रखे थे उन्होंने, और उनके मन में भी था कि इसमें भरत का हाथ हो सकता है। ये बात भरत जी के हृदय को बहुत विदीर्ण करती रही और इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया। ऐसे करके लक्ष्मण जी के हृदय से सब प्रकट हो गया। भगवान थोड़ा सावधान करते हैं, अरे लक्ष्मण थोड़ा चुप हो जाओ। अनुचित उचित आज किछ होई, समुझ करिय भल कह सब कोई। सहसा कर पाछे पछताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। अरे लक्ष्मण शांत हो जाओ, कोई काम अचानक नहीं करना चाहिए, थोड़ा विचार करके करना चाहिए। जैसे ये वचन लखन ने सुने हैं उसी समय संकुचित हो गए। देखो लक्ष्मण जी जब ये बोल रहे हैं ना, राम जी के बोलने से पहले गगनवाणी हुई है और लक्ष्मण को सावधान किया कि अरे तुम भरत को नहीं जानते हो, थोड़ा शांत हो जाओ। ये गगनवाणी जानते क्या है? ये अंतर्यामी की आवाज़ है। जो भौतिक में जो आकाशवाणियाँ होती हैं, अध्यात्म में वो क्या हैं? अंतर्यामी की आवाज़ है। जब भी हम कोई बहुत बड़ा अपराध करने जा रहे होते हैं या हमसे कोई गलती हो रही होती है तो एक गगनवाणी होती है। गगनवाणी का मतलब हृदयाकाश। हृदयाकाश में जो आवाज़ निकलती है, शब्द गुण किसका है? आकाश का। और हृदयाकाश है, उस हृदयाकाश में अंतर्यामी की आवाज़ प्रकट होती है, उसको गगनवाणी बोलते हैं। तो लक्ष्मण जी के हृदय में ये बात आई कि अरे थोड़ा चुप हो जाओ, कुछ तुम ज़्यादा गलत बोल रहे हो। और फिर भगवान बोलते हैं तो लक्ष्मण जी संकुचित हो जाते हैं, थोड़ा लज्जावान हो गए, लज्जित हो गए, चुप होकर बैठ जाते हैं। और राम जी का अपने भक्त पर भरोसा देखो। ध्यान रखना, इस भरोसे का आधार राम जी नहीं है, इस भरोसे का आधार भरत जी हैं, क्योंकि राम जी निराकार हैं। इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। भरत जी का भरोसा है क्या कि राम सीता को छोड़ के कोई भरत पे भरोसा नहीं करेगा। इसी भरोसे का प्रतिफलन है प्रभु राम का भरोसा कि अरे लक्ष्मण, भरतहि होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहु की कांजी सीकरनी, क्षीर सिंधु बिगसाई। भगवान हंसे, थोड़ा मुस्कुराए होंगे, बोले अरे लक्ष्मण, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद भी अगर भरत को दे दिया जाए तो इसको राजमद नहीं हो सकता। ये अयोध्या का राज उसके लिए क्या है? जैसे थोड़ा सा दूध हो तो उसमें अगर आप नींबू का रस डाल दो तो फट जाता है, लेकिन अगर क्षीर सागर में नींबू निचोड़ो तो क्या फटेगा वो?
क्षीर सागर के दूध में आप 2-4 नींबू नहीं, नींबू का बगीचा उड़ेल दो तो भी उसको कुछ होने वाला। इतनी सुंदर उपमाएं हैं मानस में। बोले लक्ष्मण, भरत का प्रेम तुम क्या समझते हो, लोटा भर दूध की तरह है क्या कि 2-4 नींबू की बूंदें पड़ेंगी और फट जाएगा। थोड़ा अवध का राज मिल जाएगा तो भरत को अभिमान हो जाएगा और वो मदमस्त हो जाएगा और राम को भूल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। वो तो क्षीर सागर है, उसमें जाने कितनी बाधाएं पड़ती रहेंगी, वो तो क्षीर सागर ही रहेगा। बड़ी प्रशंसा करते हैं राम जी भरत जी की और कह देते हैं, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनि धरत को, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिन रघुनाथा। अगर जन्म नहीं होता भरत का तो इस धरती पर धर्म क्या होता है, संयम क्या होता है, नियम क्या होता है, त्याग किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं, लक्ष्मण ये कोई पहचान ही नहीं पाता। इसलिए भरत के लिए ऐसा तुमको नहीं सोचना चाहिए था। लक्ष्मण जी को भगवान शांत कर देते हैं और अब भरत जी धीरे धीरे प्रभु की ओर बढ़ते हैं। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवकु मानी, मोरे शरण राम ही कृपनहि, राम सुस्वामी दोसु सब जनहि, जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना, अस मन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, फेरत मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी, जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ, भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगत जैसी, देख भरत कर सोचु सनेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु, लगे होन मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषादु, मिटिहि सोचु होहि हरसु, पुनि नाम विषादु। भरत जी चलते जा रहे हैं और मन में सोचते जा रहे हैं कि अगर कहीं भगवान ने मुझको अपराधी समझ लिया तो मेरा कहीं त्याग ना कर दें तो उनकी चाल धीमी हो जाती है। मन में थोड़ी निराशा आ जाती है कि भगवान जो हैं कहीं इस भरत का तिरस्कार न कर दें। लेकिन जब भगवान के स्वभाव की उनको याद आती है, जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, जब भगवान के स्वभाव की याद आती है कि भगवान तो अकारण करुणालय वरुणालय हैं, अपने भक्तों के अकारण हेतु हैं, भगवान के स्वभाव याद करके उनको बल मिल जाता है और जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। भरत की यह दशा देख के निषाद प्रेम मग्न हो गया, उसको अपने देह का भान भूल गया है, मंगल सगुन होने लगे हैं। उसको देख के निषाद का भ्रम और संदेह भी मिट गया है। अब भरत जी उसी भाव में धीरे धीरे भगवान जहाँ निवास करते हैं उस तरफ चलते हैं। राम शैल शोभा निरखि भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाई जिमि सुखी सिरान्य नेम। उस पर्वत की शोभा को देखते हैं, वो पर्वत का नाम ही भरत जी ने रख दिया राम शैल।
जिस पर्वत पर भगवान निवास कर रहे हैं वो राम शैल राम पर्वत हो गया। उसकी शोभा देख करके भरत जी के हृदय में बड़ा प्रेम होता है, जैसे किसी तपस्वी को बहुत जन्मों से तपस्या करते करते उसको उसका फल मिलने वाला हो और उसकी तपस्या विश्राम को पाने वाली हो, ऐसा भरत जी का हृदय आह्लादित होने लगता है। तब निषाद जो है एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है और वहीं से भुजा उठाकर कहता है, भरत मुझे राम का दर्शन हो रहा है। नाथ देखी हैं बिटप विशाला, पाकर जम्बु रसाल तमाला। जिन तरु वरन मध्य बटु सोहा, मंजु विशाल देखी मन मोहा। पहला दर्शन तो निषाद ले लेता है। वृक्ष की ऊंची शाखा पर चढ़ता है मार्ग देखने के लिए। वहाँ वो भगवान का दर्शन करता है। भगवान वहाँ मुनि गणों के साथ बैठे हुए हैं और इतिहास की, वेदों की, शास्त्रों की, पुराणों की चर्चा चल रही है कि जहाँ बैठी मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। ये भगवान की दिनचर्या है वहाँ। ऐसे भगवान वहाँ बैठे हुए हैं। भरत जी प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान के दर्शन की और भगवान भरत के बारे में ही बात कर रहे हैं। कह रहे हैं भरत का जो प्रेम है ना वो तो अमृत है, विरह जो उसका है मंदराचल, और भरत का हृदय गहरा समुद्र है। उसको मथने से उसमें से कृपा सिंधु रघुवीर रूपी अमृत, प्रेम रूपी अमृत जो है वो प्रकट होता है। भरत जी का जो भक्ति है, कल हम कह रहे थे ना, वो बहुत गंभीर भक्ति है। स्वयं प्रभु उसकी तुलना गंभीर पयोधि से करते हैं। अंतःकरण जो भरत जी का है ना वो समुद्र की तरह है, लेकिन किस समुद्र की तरह? जो हिलोरें लेता रहता है वैसा नहीं, जो गंभीर और शांत समुद्र है। शांत और गंभीर समुद्र में गहराई बहुत होती है, उथलापन नहीं होता है, उसमें लहरें नहीं उठती हैं, उसमें एक प्रेम का अमृत छिपा रहता है। उस हृदय की गंभीरता में जब नाम रूपी भगवान की मथानी चलती है, विरह रूपी मथानी जब चलती है, तो उसमें से प्रेम रूपी भगवान श्री राम का अमृत प्रकट हो जाता है। ये हृदय में भगवान के प्रेम को प्रकट करने का साधन भगवान ही बता रहे हैं। जीवन की जो उच्छृंखल भक्ति है, जो आवेशी भक्ति है, वो बहुत थोड़ी देर टिकती है। थोड़ी देर के लिए मन में उठा आवेश भगवान के प्रति बड़ा प्रेमावेश हो गया, भावावेश हो गया, बड़ा वैराग्य का भाव उठता है, वो एक लहरें सी आती हैं और थोड़ी देर में वापस लौट जाती हैं। भरत का प्रेम ऐसा नहीं है, वो बड़े गंभीर हैं। और उस गंभीर अंतःकरण में जो शांत हो गया है, उसमें जब भगवान का स्मरण होता है तो स्मरण रूपी मथानी से भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे भरत जी भगवान को मानो प्रकट करने जा रहे हों। तो भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथु पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तून कसे कर सरु धनु कांधे। वेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजु। बल कल वसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि बेश कीन्ह रति कामा। कर कमल निधनु सायकु फेरत, जिय की जरनि हरत हंसी हेरत।
लक्ष्मण जी जब प्रवेश करते हैं उनके सारे दुख दोष सब मिट जाते हैं। भरत जी देखते हैं कि भगवान बैठे हैं और उनकी पीठ का दर्शन, पृष्ठ भाग का दर्शन भरत जी को होता है और आगे लक्ष्मण जी खड़े हैं, वो कुछ पूछ रहे हैं और लक्ष्मण जी के पूछे हुए प्रश्नों को बड़े अनुराग से प्रभु श्री राम बखान कर रहे हैं। उनके जटाएं जो हैं, शीश भगवान का जटाओं से भरा हुआ है, कमर में पेटी बांधे हैं सुंदर सी, मुनियों के वस्त्र पहने हैं, लेकिन साथ में तरकस है, धनुष भी है, तरकस में बाण भरे हुए हैं और भगवान अपने धनुष को सहला रहे हैं। कर कमलन धनुषायक फेरत, अपने हाथों से भगवान धनुष को बड़ा प्रेम करते हैं भगवान, क्योंकि इसी धनुष से वो दुष्टों को मार करके अपने भक्तों के हृदय को शीतल करते, उनकी रक्षा करते। धनुष से बड़ा प्रेम है भगवान को, तो उस धनुष पर हाथ फिरा रहे हैं और ऐसे जिय की जरनी जरत हरत हंसी हेरत, जैसे मुस्कुरा कर देखते ही हृदय की सारी जलन मेट देते हों, ऐसे भगवान आनंद से वहाँ बैठे हैं। लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सिय रघुचंदु, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगत सच्चिदानंदु। ज्ञान की सभा के बीच में जैसे भक्ति मूर्तिमान हो गई हो, सच्चिदानंद परमात्मा विग्रहवान हो गया हो, ज्ञानियों की सभा के मध्य में भगवान की ऐसी शोभा हो रही है। भरत जी ने देखा है, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाय, हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो। ऐसा कह के भगवान के सामने, भगवान के पृष्ठ भाग में भरत जी गिर पड़ते हैं, दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। लक्ष्मण जी भगवान को बड़े धीरे से बोलते हैं, प्रभु भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। जैसे ही भगवान ने सुना है कि भरत प्रणाम कर रहे हैं, तो उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सबहि अपान। जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं, भरत का नाम सुनते ही भगवान इतने वेग से उठे हैं कि उनका जो पीताम्बर है वो हवा में लहरा के दूर चला गया। यहाँ तक कि उनका प्रिय धनुष और बाण दूर धरती पर जाके गिरा है। भगवान सबको फेंक करके बड़ी तीव्रता से उठ के दौड़ते हैं और धरती पर गिरे हुए भरत जी को दंडवत प्रणाम करते हुए भरत जी को बरबस उठा के अपने हृदय से लगा लेते हैं, आलिंगनबद्ध कर लेते हैं। भगवान ने सबको छोड़ दिया, अपने पार्षदों को, वस्त्रों को, अपने प्रिय अस्त्रों को, सभी को छोड़ करके दौड़ पड़े हैं भगवान। और भरत जी को जब आलिंगन करते हैं तो यह देख करके सब अपनी सुध बुद्ध खो देते हैं। क्षण मात्र के लिए उस समय सारी प्रकृति जैसे ठहर जाती, स्तब्ध हो जाती है, सभी की मन बुद्धि अहंकार शांत हो जाता है कि परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमित बिसराई, कहु सुप्रेम प्रगट को करई, केहि छाया कविमति अनुसरई। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे दो प्रेम के सागर मानो आलिंगनबद्ध हो गए कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार सब के सब बिसर गए। ये दिव्य प्रेम की उद्घोषणा है, जहाँ न मन का काम है, न बुद्धि का, न चिंतन का, और यहाँ तक कि अहम का भी काम नहीं है। सारे अहंकार धुल गए उस प्रेम के समुद्र में।
जिस काम को करने के लिए, जिस अहम से पीछा छुड़ाने के लिए हजारों हजारों जन्मों तक जीव को परिश्रम करना पड़ता है, समाधियाँ पर समाधियाँ लगाने के बाद भी यह अहम कोई न कोई रूप लेके छिपे ही बैठा रहता है। कभी भक्त बन जाता है, कभी धर्मज्ञ बन जाता है, कभी सेवक बन जाता है। बड़े सुंदर सुंदर रूप लेके ये अहम अपने को बचा ले जाता है। शरणागत होके अहम अपने को बचा ले जाता है। शरणागतो हम, मैं भगवान की शरण में रहने वाला हूँ, ये अहम उसी शरणागति में छिप के बैठ जाता है। यह आसानी से निकलने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ जब भगवान अपने भक्त से मिले, दो प्रेम के समुद्र मानो अथाह सागर जब आपस में मिले तो अनंत हो गए। तो उस अनंत और दिव्य प्रेम की अनुभूति केवल भरत जी को नहीं है, ऐसा दर्शन करने वाले जितने लोग वहाँ हैं, जड़ चेतन प्रकृति व समस्त प्रकृति उस दिव्य प्रेमा रस में डूब जाती है। ऐसा महामिलन हुआ भरत जी का। इस तरह से भगवान बरबस भरत जी को उठाते हैं, उसके बाद स्वस्थ होते हैं, फिर सभी से प्रेम से मिलते हैं। निषाद राज इस समय बड़े गंभीर हैं और गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। लक्ष्मण जी को पूरे मार्ग निषाद जी समझाते रहे, उनका हौसला बढ़ाते रहे। यहाँ पर भी जब निषाद राज ने देखा कि कोई कुछ बोलता नहीं, कोई कुछ पूछता नहीं, सबकी स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। को किछु कहे न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर के वटु धीरजु धरि, जोरि पानि बिनवत प्रणाम करी। कोई कुछ बोलता ही नहीं है, कोई कुछ कहता ही नहीं है। प्रेम से भरा हुआ मन अपनी स्वाभाविक गति को भूल गया। ये जो मन, चंचल मन, जिसका स्वभाव ही है कभी न रुकना, वह इस प्रेम दर्शन को देख के अपनी स्वाभाविक गति भूल गया। जब निषाद राज ने देखा तो थोड़ा धैर्य धारण करके और प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु गुरुवर भी आए हैं, गुरु जी भी प्रतीक्षा में हैं, और सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। भगवान आपका दर्शन करने के लिए, आपसे मिलने के लिए पूरी अवध, पूरी प्रजा, माताएं और गुरुवर वशिष्ठ सब आए हुए हैं। बड़ा धीरज धर के जब बोला है तो भगवान का ध्यान उधर जाता है। शत्रुघ्न को वहीं छोड़ करके फिर भगवान सबको लेके गुरु की अगवानी करते हैं, गुरुवर को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव उनको हृदय से लगा लेते हैं। और इस समय एक बड़ी सुंदर घटना घटी कि निषाद राज ने प्रणाम किया गुरुवर को। हालांकि निषाद राज तो साथ में ही आया था, भरत जी को लेके चित्रकूट तक निषाद आए हैं और वशिष्ठ जी साथ में हैं। लेकिन जब इधर प्रभु ने प्रणाम किया तो निषाद भी दूर से दंडवत प्रणाम करता है और वशिष्ठ जी क्या करते हैं, राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनु महि लुठत स्नेह समेटा। जैसे धरती पर प्रेम लौट गया हो, धरती पर लौटते हुए प्रेम को, उस प्रेम मूर्ति को वशिष्ठ जी उठा के गले से लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पहुँचे थे श्रृंगवेरपुर में और निषाद ने प्रणाम किया था तो वशिष्ठ जी ने उसको हृदय से नहीं लगाया था, मर्यादा का पालन किया था। वो निषाद है तो उसको दूर से ही आशीर्वाद दिया था, गले नहीं लगाया था। वशिष्ठ जी को लगा वो गलती हो गई थी। ये प्रेम मूर्ति भगवान का सखा है, ये मर्यादा के बाहर है तो बरबस भेंटा, जबरदस्ती उसके पास आके निषाद को गले से लगाते हैं। जो जही भाए रहा अभिलाषी, तेहि के तसी तसी रुखी राखी। भगवान जो हैं, जिसकी जो अभिलाषा है उससे मिलते हैं। और प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सबसे पहले भगवान कहाँ जाते हैं, माता कैकेयी के पास जाते हैं।
कौशल्या जी के पास नहीं गए, कैकेयी के पास गए। ये भगवान की उदारता है, उनकी करुणा है। लेकिन ये उदारता और करुणा कैकेयी को बहुत भारी पड़ रही है। उसके हृदय में इतनी ग्लानि है, क्योंकि अब जो जो उसका सम्मान करता है वो उसको अपने लिए व्यंग लगता है, क्योंकि उसकी बुद्धि से एक ऐसा कृत्य हो गया है जो जीवन भर उनको कलंकित किए रहेगा। तो भगवान उनको सांत्वना देने के लिए, उनके हृदय को थोड़ी शीतलता देने के लिए सबसे पहले माता कैकेयी के पास जाते हैं और उनसे भेंट करते हैं। फिर सभी लोग आपस में मिलते हैं। इस तरह से चित्रकूट में अवध और चित्रकूट का मिलन हो गया, प्रेम का प्रेम से मिलन हो गया है। अब आगे भरत जी को अभी तो लौटा नहीं पाएंगे लगता है। सोच तो रहा था आज लौटा देते तो शाम को अरण्य कांड में चलते, तो अभी तो ये लौटने वाले हैं नहीं। थोड़ी देर चित्रकूट में रहेंगे भरत जी, हैं तो रहने देते हैं, कुछ नामस्मरण करते हैं, फिर शाम को बैठते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
सद्गुरुदेव भगवान की, रामचंद्र भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। श्री